आज मैं आपको गुजरात की एक कवयित्री पारुल खक्कड़ और उनकी एक ताज़ा तरीन कविता से मिलवाता हूं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इस कविता को लिखने के बाद सोशल मीडिया पर भक्त ट्रोल्स इस कवयित्री के पारुल खक्कड़ जी के पीछे पड़ गए और उन्हें भद्दी भद्दी भाषा से नवाजा। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में सच बोलने की हिम्मत की, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में लचर व्यवस्था पर सवाल उठाए, क्योंकि उन्होंने सत्ता पर उंगली उठाई और पूछा, क्या तुम नहीं हो इस त्रासदी के जिम्मेदार? कविता गंगा नदी पर है, उस गंगा नदी पर कविता जिसे भारत में गंगा मां का दर्जा मिला है, वो गंगा जो अब शव वाहिनी में बदल गई है, लाशों को ढो रही है। जब उन्होंने देखा कि गंगा में लाशें तैर रही हैं, कोरोना ने इंसान को संवेदनहीन बना दिया है, सिस्टम को संवेदनहीन बना दिया है, तो एक कवि मन ने जो बेबाक बात लिखी, जो सिस्टम पर सवाल उठाए, उसने एक बागी कविता को जन्म दिया। कविता में सवाल थे, कवित्री उन सवालों के जवाब चाहती हैं। शायद पूरा भारत कुछ सवालों के जवाब चाहता है। एक साथ जब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। पूरी कविता आगे सुनाऊंगा। ये 14 पंक्तियों की कविता ने पूरे कोविड मिसमैनेजमेंट की पोल खोल के रख दी है। ये गुजरात की कवियत्री पारुल खक्कड़ की कविता है। पारुल यूं तो भक्ति कविताएं लिखती हैं, श्री कृष्ण पर कविताएं लिखती हैं, राधा कृष्ण के प्रेम पर कविताएं लिखती हैं, लेकिन गंगा नदी में जब उन्होंने लाशें तैरती देखी तो उस गंगा नदी के प्रति जो प्रेम उनका था वो छलक आया और उन्होंने ये कविता लिख डाली। लेकिन कविता भक्त ट्रोल्स को रास नहीं आई, क्योंकि कविता में देश के हुक्मरानों से सवाल पूछे गए थे कि किसने बनाई मेरी गंगा की हालत, कौन है जिम्मेदार। बल्कि कविता में उन्होंने बिना नाम लिए हुक्मरानों के चेहरे दिखाने की कोशिश की। इसलिए भक्त ट्रोल्स ने सोशल मीडिया पर कवयित्री पारुल खक्कड़ को निशाना बनाया कि वो एक एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल हैं, ये एक इमेच्योर कविता है। यहां तक कि उन कवित्री को बदचलन भी बता दिया गया। खक्कड़ ही नहीं बल्कि उनकी कविता शेयर करने वाले हजारों लोगों को भी भक्त ट्रोल्स ने चुन चुन कर सोशल मीडिया पर गालियां दी। दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस से जुड़े राजनीतिक इतिहासकार जो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, विष्णु पांड्या जी, उन्होंने पारुल खक्कड़ के बारे में कभी कहा था कुछ साल पहले कि वो गुजराती कविता की नई आइकन होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कविताओं या साहित्य के जरिए सत्ता से सवाल पूछना गलत है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। आप कहेंगे शब्दों में क्या ताकत होती है, लेकिन वो किसी ने कहा है ना कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। और आप जब इन्हीं शब्दों को पिरोकर किसी से सवाल पूछते हैं, उसकी नीतियों, उसकी बदनीयत पर कटाक्ष करते हैं, शब्दों के जरिए उसे कटघरे में खड़ा करते हैं, उसे आईना दिखाते हैं, तो वो शख्स बिलबिला जाता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। यह बात ध्यान रखिएगा कि जो खुद को ताकतवर समझता हो, मानता हो, वो अंदर से बहुत डरपोक होता है और डरा हुआ इंसान बहुत असुरक्षा से घिरा होता है। लेकिन कवि भी तो अपने मन की बात कहेगा। लोकतंत्र है, तुम्हारे मन की बात तुम कहो, हमारे मन की बात हम। देश के मन की बात भी तो जान लो साहब। इसलिए हाजिर है कवि के मन की बात, या यूं कह लें देश के मन की बात। तो हाजिर है वो कविता पारुल खक्कड़ की, वो कविता जिसका शीर्षक है शव वाहिनी गंगा। एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म काष्ठ की बोरी, थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी।
दर दर जाकर यमदूत खेले, मौत का नाच बेढंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा। नित लगातार जलती चिताएं, राहत मांगे पल भर, नित लगातार टूटे चूड़ियां, कुटती छाती घर घर। देख लपटों को फिडल बजाते, वाहरे बिल्ला रंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा। साहेब तुम्हारे दिव्य वस्त्र दैदीप्य तुम्हारी ज्योति, काश असलियत लोग समझते, हो तुम पत्थर न मोती। हो हिम्मत तो आके बोलो, मेरा साहेब नंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा। ये कविता गुजराती में लिखी गई थी, जिसका मैंने अभी आपको हिंदी अनुवाद सुनाया, और इसके और भी कई भाषाओं में अनुवाद है। ये सवाल केवल हुक्मरानों से भी नहीं है, उन भक्तों से भी है, उस गोदी मीडिया से भी है कि वो क्यों चुप है, वो क्यों नहीं सवाल करती। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पारुल खक्कड़ ने अपने अकाउंट पर्सनल कर दिए हैं। जो इतने सारे भक्त ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए हैं, तो अपना अकाउंट उन्होंने एक तरह से लॉक कर दिया है। इसलिए बीजेपी ट्रोल्स ने कहा कि उन्होंने तो वो कविता हटा ली है, मगर चूंकि अकाउंट प्राइवेट है इसलिए सब उनका फेसबुक पेज नहीं देख सकते। लेकिन द वायर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पारुल खक्कड़ के दोस्तों ने कहा है कि वो अपनी कविता हरगिज नहीं हटाएंगी। गुजरात लेखक मंडल पूरी तरह से पारुल खक्कड़ के साथ खड़ा है, और सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी ये लोग चला रहे हैं कि आई सपोर्ट पारुल खक्कड़। ये कविता 5 भाषाओं में ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुकी, हिंदी के अलावा, जो मैंने अभी आपको हिंदी तर्जुमा सुनाया, उसके अलावा अंग्रेजी, असमिया भाषा, तमिल, भोजपुरी में अनुवाद हो चुके हैं, मलयालम और बांग्ला अनुवाद भी हो रहे हैं। जाहिर है और भाषाओं में भी जल्दी अनुवाद होगा। तो मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या कविताओं या साहित्य के जरिए सत्ता से सवाल पूछना गलत है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।